वेरी हेजिटेटिंग प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल्स। मोस्टली फीमेल हेजिटेट होती हैं डॉक्टर से भी कंसल्ट करने के लिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम, वो डिजीज़ कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं हूं जोया। आई होप आपने सही पकड़ा जी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, और इसका डायग्नोस कैसे है, इसका सिम्टम्स क्या है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मली जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है, लोब्यूल्स, डक्ट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनमें कैंसर कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लोब्यूल जो फीमेल में वो होता है, वो एक तरह का ग्लैंड होता है जो कि फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। तो लोब्यूल से ग्लैंड्स के तरह होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में काम करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस कराना इनका काम होता है। और डक्ट जो होते हैं वो ट्यूब्स के तरह होते हैं, ये मिल्क को कैरी करते हैं और निप्पल तक लाते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंसिस्ट करती हैं फिब्रस और फैटी टिश्यू को। ब्रेस्ट कैंसर वो डिजीज़ है जिसमें जो ब्रेस्ट की सेल्स होंगी उनकी सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ से एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। एबनॉर्मल मीन्स कहने से क्या मतलब है, जो सेल्स होंगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा मास आ जाता है उसमें, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। इसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर हैं वो बिगिन होते हैं डक्ट्स में और लोब्यूल्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, जो कि डक्ट्स में होता है। इसको हम इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। मोस्टली 80% डायग्नोसिस में आईडीसी को डायग्नोस किया जाता है। आईडीसी में क्या होता है, नॉर्मली ये इन्वेसिव डक्टल कैंसर होता है, ये मिल्क डक्ट में स्टार्ट होता है और उसके बाद ये धीरे धीरे जो नियर बाय टिश्यू होती है, उसके आसपास की टिश्यू होंगी, ये वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसको हम स्प्रेडिंग कैंसर भी कहते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो डायग्नोस के लिए कई प्रोसीजर होते हैं, लेकिन फीमेल्स जो हैं, कई फीमेल्स बहुत ज़्यादा घबराती हैं डॉक्टर्स को बताने में ही, और इवन डायग्नोसिस में भी वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं कि उन्हें डर लगता है कि कैसे डायग्नोज होगा, क्या किया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि डायग्नोस कैसे करते हैं। जो कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं वो एमआरआई है। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन के थ्रू हम ब्रेस्ट की स्कैनिंग करते हैं। दूसरा मैमोग्राम है। मैमोग्राम में क्या होता है कि ये भी एक एक्सरे प्रोसीजर है जिससे ब्रेस्ट की स्कैनिंग हो जाती है। ब्रेस्ट का यूएसजी अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ब्रेस्ट का, और बायोप्सी, सम कंडीशंस में बायोप्सी भी करनी पड़ती है, टिश्यू भी लेनी पड़ती है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। आफ्टर डेट पता चलता है कि ये इसमें क्या होना है, सर्जरी होगी या किस टाइप की सर्जरी होगी। मोस्टली जो आईडीसी है, डक्टल कैंसर है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लंपेक्टोमी, एक होती है मास्टेक्टोमी। तो लंपेक्टोमी में क्या करते हैं कि सर्जन जो होते हैं वो एनेस्थीसिया देते हैं, आफ्टर दैट एक इंसिजन बनाते हैं और जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव कर देते हैं। ट्यूमर को रिमूव करने के बाद वो स्किन एरिया क्लोज कर दिया जाता है, स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। बट मास्टेक्टोमी में क्या होता है कि होल ब्रेस्ट को, एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मास्टेक्टोमी करते दौरान जो आसपास की टिश्यू होती हैं उसको भी रिमूव करना होता है, जैसे कि लिम्फ नोड है, उसको भी मास्टेक्टोमी के दौरान रिमूव करना होता है। तो मास्टेक्टोमी में होल ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। आईडीसी के सिम्टम्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि आईडीसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं आईडीसी के, वो है कि ब्रेस्ट और निप्पल एरिया में पेन होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाना, और निप्पल का जो स्किन एरिया होता है ना, निप्पल का जो स्किन है सम टाइम बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसके वजह से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मोस्टली ये फीमेल के ऊपर थी, और अगर किसी भी फीमेल्स को इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि कभी कभी हमारी लापरवाही की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आप अच्छे गायनकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराएं, और इसमें स्टेजेस भी होती हैं। अगर आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट है कि पेशेंट पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी डिटेक्शन बहुत ज़्यादा लेट होता है
3rd एंड 4th स्टेज में डिटेक्शन होता है तब पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेशेंट को भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस यही है सारी फीमेल से, अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आप में आते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ब्रेस्ट से रिलेटेड आती है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी भी तरीके की कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सारे एरियाज़ में फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी टॉपिक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।